कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो है हमारा अलंकार। आज पढ़ेंगे हम अलंकार के बारे में पूरी डिटेल के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार आभूषण महिलाओं का श्रृंगार करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों व अर्थों के श्रृंगार के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक महिला अपने आभूषण पहनकर मेकअप करके एक सुंदर और आकर्षक स्त्री बन जाती है, उसी तरह जो हमारे काव्य होते हैं या साहित्य होता है उसके अंदर क्या होता है कि शब्दों व अर्थों का श्रृंगार करके उसे भी एक आकर्षक रूप प्रदान किया जाता है। जो रूप हम प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा प्रदान करते हैं, उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। फिर आता है अलंकार के भेद। बेसिकली देखा जाता है कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इन तीनों अलंकार का क्या अर्थ होता है। पहला आता है हमारा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का अर्थ। शब्द अलंकार के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्द अलंकार कुछ वर्णगत होते हैं, कुछ शब्दगत और कुछ काव्यगत होते हैं। मतलब कि जो हमारा शब्द, जो काव्य के अंदर शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनमें एक लयात्मकता आती है। जैसे एक संगीत में के जो शब्द होते हैं, उनको गाने से, गुनगुनाने से एक लय बन जाती है, रिदम बन जाती है। उसी प्रकार काव्य में भी शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है जिससे कि उसमें एक संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। उसे गाने में हमारे कानों को सुनने में बड़ा आनंद आता है। वही हमारा शब्द अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत देखा जाता है, तरनी तनुज तट तमल तरुवर बहुछाए। इस लाइन को गाने से क्या हमारे कानों को अच्छा लग रहा है ना सुनने पर। मतलब कि इस जो ये अलंकार है, इसमें ता शब्द की आवृत्ति आपको देखने को मिल रही होगी कि इसमें ता शब्द जो है बार बार आवृत्ति हो रही है इस तावण की। इसी तरह कनक कनकते सो गुनी मदगत अधिकाय। इस लाइन को सुनने में भी क्या आनंद की अनुभूति हो रही है और एक संगीत उत्पन्न होकर आ रहा है हमारे सामने। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द अलंकार। अब नेक्स्ट है, इस जो शब्द अलंकार के अंतर्गत मुख्यतः ये अलंकार आते हैं। पहला आता है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और विश्व अलंकार। अब बात आती है हमारी अर्थ अलंकार होता क्या और उभय अलंकार क्या होता है। अर्थ अलंकार अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। जिस शब्द से जो अलंकार सिद्ध होता है, उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी वही अलंकार सिद्ध होगा, क्योंकि अलंकारों का संबंध शब्द से न होकर अर्थ से होता है। अब जो अर्थ अलंकार है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें शब्द से कोई मतलब नहीं होता, इसमें शब्द के मतलब या अर्थ से हमें लेना देना होता है। कि जैसे कनक कनकते सुनि कनक कनकते सो गुनी मदगत अधिकाय, ये एग्जाम्पल है। इसमें अगर कनक कनक मतलब दोनों कनकों का अर्थ निकाले, जैसे पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे का सोना। अगर हम सोना और धतूरा रख दे कनक कनक की जगह, तो उसके जो वाक्य का अर्थ था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शब्द बदलने से कोई प्रभाव नहीं बदलेगा, तो इसे ही हम अर्थ अलंकार कहते हैं। अब आता है उभय अलंकार। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वह उभय अलंकार कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको जो काव्य होता है उभय अलंकार वाला, उसमें शब्द का भी महत्व होता है और उस शब्द के अर्थ का भी महत्व होता है। ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के हम पार्ट्स पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं। पहला आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। इसमें देखते हैं कि अनुप्रास की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण में एक से अधिक बार आना।
मतलब किसी भी आवर्ती मतलब कोई भी जो हमारा वर्ण होता है, वर्णमाला होती है ना, जो का से ज्ञानी तक होती है हमारी, उसकी उनमें से किसी भी एक वर्ण की आवर्ती जब बार बार होती है एक ही काव्य के अंदर, तो वहाँ पर क्या आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। देखते हैं, वर्णों की आवर्ती के कारण काव्य में संगीतात्मकता आ जाती है। उदाहरण के साथ देखें, रघुपति राघव राजा राम, इसमें क्या आ रही है, धुन बन के आ रही है ना, कि इसको गाने से हमारे कानों को भी एक आनंद की प्राप्ति हो रही है। और इसमें जो रा शब्द, जो रा वर्ण है, उसकी आवर्ती भी क्या हो रही है, बार बार, रघुपति राघव राजा राम। ऐसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, चमक गई चपला चमचम, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें क्या हो रहा है, चा शब्द की आवर्ती बार बार हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, मुदित महीपति मंदिर आए, तो इसमें माँ वर्ण की आवर्ती हो रही है बार बार। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो श वर्ण है उसकी आवर्ती हो रही है। तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवर्ती बार बार हो तो वहाँ पर क्या आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अब नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। परिभाषा देखते हैं, जब किसी एक कविता, दोहे आदि में एक ही शब्द से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब किसी कविता या दोहे के अंतर्गत क्या हो रहा है, किसी शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा यमक अलंकार, और उसका अर्थ भी हर बार क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उदाहरण से देखते हैं, जैसे कनक कनकते सो गुनी मदकत अधिकाय, इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो इसमें शब्द ये देखने पर तो एक जैसे हो रहे हैं, आवर्ती तो एक से ज़्यादा बार हो रही है, लेकिन हर बार क्या है, इसका अर्थ अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है ये शब्द। नेक्स्ट आता है, तीन बेर खाती थी तो तीन बेर खाती थी, इसमें जो तीन बेर, इसमें दो मतलब एक ही शब्द की आवर्ती दो दो बार हो रही है, तो हर बार इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग। पहले तीन बेर का मतलब होती थी कि वो तीन बेर, जो बेर होते हैं खाने वाला फल होता है जो बेर, वो खाती थी। अंत में जो तीन बेर प्रयोग हुआ है उसका मतलब है कि तीन बार खाती थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा। तो पहले घटा का अर्थ कुछ और है और दूसरी घटा का अर्थ कुछ और है। तो पहली घटा का अर्थ हो गया कि बादल आ जाना या बादल आ जाना, ठीक है, बारिश का मौसम हो जाता है ना, जैसे काले काले बादल छा जाते हैं, तो इस घटा का मतलब वो है। और दूसरी घटा का मतलब होता है कि कम, ठीक है। नेक्स्ट है, जगती जगती की भूख प्यास, जगती जगती की भूख प्यास। तो ये जगती जगती दो बार प्रयोग होता है, हर बार इसका अर्थ अलग है। जैसे पहली जगती का मतलब है जगत, संसार, और दूसरी क्या है, दूसरी जगती का मतलब है कि अगर आप भूखे प्यासे होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी ना, तो इसका मतलब वही है कि जगाती है संसार की ये भूख प्यास लगने पर हम जग जाते हैं संसार में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत ही एक पार्ट है। इसकी परिभाषा देखते हैं, इस अलंकार में वाक्य में प्रयुक्त हुए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब इस वाले में क्या ट्विस्ट आ रहा है कि शब्द तो एक होगा लेकिन इसके अर्थ अनेक होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। तो इसमें जो जीवन शब्द है उसका प्रयोग तो वह एक ही बार हो रहा है, लेकिन इस जीवन के दो मतलब हैं। पहला जीवन हमारी लाइफ हो गई, जो हम जीवन जीते आ रहे हैं, और दूसरा जीवन किसे कहा जाता है, हमारे लिए पानी को। तो यहाँ पर पानी का मतलब भी जीवन है और हमारी लाइफ का मतलब भी जीवन है। तो इस जीवन के दो मतलब निकल के आए। उसी तरह मंगन को देख पट देत बार बार है। तो यहाँ पर जो पट है इसके दो मतलब है। पहले पट का मतलब होता है वस्त्र, और दूसरे पट का मतलब अर्थ होता है किवाड़ या दरवाजे। मतलब भीख मांगने के लिए जो लोग आते हैं, कोई तो उन्हें वस्त्र दे देते हैं और कोई
लोग उनको देखकर अपने किवाड़ या दरवाजे बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पर जब श्री कृष्ण जी चले जाते हैं वृंदावन, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ की जितनी भी उसकी सखी थी वो सभी क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। या यहाँ पर एक तो फूल की जो कली होती है उसके लिए प्रयोग हुआ है, दूसरा उसकी जो सखी सहेली थी श्री कृष्ण जी की वो भी क्या हो रही है, मुरझाती जा रही है, सूखती जा रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हमारे, वो पढ़ेंगे अब हम। यहाँ पहला आता है हमारा उपमा अलंकार। परिभाषा देखते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ होता है समानता, तुलना या बराबरी। जब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सदृश्य के कारण किसी पर प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब दो वस्तुएं हैं हमारे पास, उन दोनों में समानताएं भी हैं, समानता होने के कारण हम उनमें तुलना भी कर सकते हैं और बराबरी भी दिखा सकते हैं। जब हम दो वस्तुएं एक जैसी होती हैं तो वहाँ पर क्या आता है हमारा उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण देखते हैं अब हम, चांद सा सुंदर मुख। इसमें क्या है, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चांद से। ठीक है, कि चांद की तरह सुंदर है उसका मुख। नेक्स्ट एग्जाम्पल, निर्मला तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। यहाँ पर जो निर्मल है, निर्मल जो नदी है या जो सागर है, उसका पानी किसकी तरह बताया गया, अमृत के समान बताया जा रहा है। कि जिस तरह से अमृत लोगों का जीवन बढ़ा देता है, उसकी उम्र बढ़ा देता है, जितना वो मीठा होता है, उसी तरह निर्मल का नीर भी अमृत के समान है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रही है, समानता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कमल सा कोमल गात सुहाना। इसमें जिस तरह से कमल का फूल कोमल कोमल सा होता है ना, उसको सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है छूने पर, उसी तरह से किसी के शरीर, गात का मतलब होता है शरीर, शरीर को भी कोमल बताया गया है। किसके समान, कमल के समान कोमल बताया गया है शरीर को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरिपद कोमल कमल से। इसमें क्या है कि जो हरिपद है, श्री कृष्ण जी हैं, उसके पैरों की तुलना किससे की जा रही है, कि उनके जो पैर हैं वो कमल की तरह कोमल हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उपमा। जो अभी हमने उपमा अलंकार पढ़ा, इसके कुछ प्रमुख बातें होती हैं, कुछ 4 धर्म बताए गए हैं, देख लेते हैं पहला क्या है एग्जाम्पल के साथ। पहला आता है चांद सा सुंदर मुख। उपमेय कि उपमेय किसे बोलते हैं, जिसकी उपमा दी जाए तथा जिसका वर्णन किया जा रहा हो। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, मैं उपमा है मुख। जब हम किसकी तुलना किसी से करते हैं तो वो क्या होता है हमारा उपमेय। जैसे चांद से सुंदर मुख में हम किसकी तुलना कर रहे हैं, चांद से, मुख की। जो मुख है हमारा वो क्या है, उपमेय। फिर नेक्स्ट आता है उपमान। कि उपमान किसे बोलते हैं, जिससे उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए। उपयुक्त उदाहरण में उपमेय है चांद। अब हम जो मुख था हमारा उपमेय, उसकी तुलना किससे की जा रही थी, चांद से। तो अब चांद जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, उपमान। इन दोनों के बीच में साधारण धर्म क्या है, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द, अर्थात वह गुण जो उपमेय उपमान दोनों में है। जो साधारण धर्म होता है वो दोनों के बीच में पाया जाता है। वो क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। में समान धर्म है सुंदर। जो सुंदर शब्द यूज हो रहा है वो दोनों की विशेषताएं बता रहा है ना, कि चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। तो ये क्या हुआ इस वाक्य का, साधारण धर्म। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वाचक शब्द। अब भाई वाचक शब्द क्या है इस वाक्य में, चांद से सुंदर मुख वाक्य में, समानता वाचक शब्द, अर्थात वह शब्द जिसका उपमेय में और उपमान की समानता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है।
देखो, जब भी किसी भी चीज़, किसी भी वाक्य में समानता बताई जाती है दो चीज़ों के बीच में, तो उसमें समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वाचक शब्द। जैसे चांद सा सुंदर मुख, जो श शब्द यूज हो रहा है वो क्या बता रहे हैं? इन दोनों की बीच में क्या बता रहा है? समानता। कि चांद सा मतलब चांद की ही तरह सुंदर है मुख भी। तो ये जो हमारा उपमेय अलंकार होता है, इसमें प्रसा, से, सी, सम, सरी, सादृश्य, समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी पहचान भी मानी जाती है उपमेय अलंकार की। नेक्स्ट आते हैं हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा देखते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसमें कवि की कल्पना साधारण कोटि की न होकर विलक्षण होती है, अर्थात अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि उपमेय किसे बोलते हैं और उपमान किसे बोलते हैं। तो इसमें ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें हमें उपमेय तो दिया जाएगा, लेकिन उपमान जो होगा वो कल्पना की जाएगी उपमान की। और कल्पना भी ऐसी की जाएगी जो चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन उसकी कल्पना इतनी ऊंची स्तर की बना लेंगे ना कि उसको, जैसे बोलते हैं कि बात को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, उस तरह की हम कल्पना बनाते हैं उपमान के अंदर। एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। एक चीज़ हो रहा है इसमें, जैसे कि इसकी पहचान करने के लिए क्या चीज़ होती है? मानो, मनु, जानो, जनु, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ पर ऐसे शब्द प्रयोग में आ जाए वहाँ पर क्या आएगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल देखते हैं। मुख क्या है? मानो चंद्रमा है। इसमें उपमेय क्या दिया हमें? मुख। और इसमें कल्पना क्या की हमने? कि चंद्रमा के समान है। ठीक है, कि कल्पना भी हमने ऐसी कर दी उस चीज़ की, उपमान की कल्पना भी ऐसी कर दी कि जो विलक्षण स्तर की हो, साधारण कोटि की नहीं है ये। कि हमने इसकी जो मुख की तुलना की वो हमने किसी दूसरे के मुख से ना करके सीधा ही चंद्रमा से कर दी। कि जिस तरह से एक चंद्रमा सुंदर होता है उसी तरह इसका मुख भी सुंदर था। यहाँ पर क्या आया? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आता है हमारा रूपक अलंकार। परिभाषा देखते हैं। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का आभेद ही रूपक है, अर्थात जहाँ उनकी अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता स्थापित कर दी जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब हमें उपमेय भी पता क्या होता है और उपमान भी पता होता है। अब बात क्या है कि इन दोनों में हम आभेद नहीं कर सकते, मतलब अंतर नहीं दिखा सकते किसी भी चीज़ में। इन दोनों में इतना गहरा संबंध होता है कि इसमें अंतर करना ही मुश्किल होता है। इसमें समानता के कारण ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। चरण कमल बदो हरि राई। इसमें क्या है कि जो हमारे श्री कृष्ण जी के कमल के जो चरण है वो किसके समान है? एक कमल के समान। जिस तरह से कमल क्या बोलते हैं, मुलायम होता है, छूने में सॉफ्ट होता है, उसी तरह हमारे जो जो श्री कृष्ण जी हैं उनके पैर भी कमल की तरह ही सुंदर हैं, सॉफ्ट हैं, और सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी जो एक कमल की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें क्या है कि वो बच्चा अपनी मैया को बोल रहा है मैं तो सिर्फ ऐसे ही खिलौना लूँगा जिस तरह से एक चंद्र सुंदर होता है, जिस तरह से चंद्र हमेशा चमकता रहता है, जैसे भी चंद्रमा की विशेषता है ना, मैं वैसा ही खिलौना लूँगा, बिल्कुल सेम। तो इसमें क्या हो रहा है? उन दोनों के बीच में समानता बताई जा रही है, अंतर नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ क्या आएगा? हमारा अतिशोक्ति अलंकार। जैसे कि एक साधारण उसमें ले लेते हैं कि जिस तरह से गांव की औरतें होती हैं वो क्या होते हैं, बात कुछ और होती हैं,
लेकिन जब वो किसी अन्य महिला के सामने उस बात को प्रस्तुत करती है तो बिल्कुल इतना बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करती है कि सुनने वाले को उस बात का अर्थ ही कुछ और समझ में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, ये बात तो कुछ और थी, एग्जाम्पल पे आते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निश्चर भाग। इसका मतलब क्या है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, ठीक है, वो लोग आग भी नहीं लगा पाए थे और लंका सारी जल गई, बिना आग लगे वो जो लंका सगरी थी हमारी सारी जल गई, और जो वहाँ के दानव थे, निशाचर थे, वो क्या थे, भाग गए। इस बात को इतना बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। इसमें देख लो कि जो बाण होते हैं, मतलब तीर कमान वाले जो बाण होते हैं, वो बाण शरीर तक तो पहुँचे ही नहीं, और जो शत्रु थे वो धरती पर गिर गए पहले ही। ये क्या हुई, बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मानवीकरण अलंकार, इसकी परिभाषा। इसमें जहाँ जड़ पदार्थ पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे प्राकृतिक तत्व होते हैं उनको एक मानव की तरह व्यवहार करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इसमें जो मेघ है, मतलब जो बादल हैं, जो बारिश करने वाले बादल है, वो आए हैं बड़े बंठन के। तो बंठन के तो इंसान ही चलता है ना, कहीं जाता है तो इंसान ही साफ सुंदर और अच्छा बन के जाता है। तो इसमें क्या बोला गया कि जो प्रकृति का एक तत्व है मेघ, वो भी क्या हो रहा है कि बन सवर के आया है। तो यहाँ पर एक मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जा रहा है प्रकृति को, ठीक है। इसी नेक्स्ट देख लेते हैं। उषा सुंदरी के कपोलों की ललिमा। इसमें एक उषा सुंदरी, तो एक लड़की की तरह एक उषा जो होती है, सुंदर लड़की जो होती है, उसके हमेशा गाल होते हैं वो लाल लाल रहते हैं ना, जो सुंदर होती है, ठीक है। उसी तरह बताया गया कि उषा जो सुबह सुबह निकलती है हमारी, जब वो लालिमा सी होती है ना, जब सूरज निकलता हल्का हल्का, जब वो लालिमा से छाई हुई थी आसमान में, उस तरह वो उसकी कपोल होते हैं हमारे गाल, उसकी लालिमा छाई होती है। तो इसी तरह एक स्त्री की सुंदरता के साथ प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है अन्योक्ति अलंकार। जो अन्योक्ति अलंकार होता है उसकी परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो। इसमें उपमान प्रस्तुत तथा उपमेय प्रस्तुत होता है, या किसी बात को किसी के माध्यम से किसी अन्य के लिए कहा जाता है, वह अन्योक्ति अलंकार होता है। इसमें व्यंग की प्रधानता होती है, इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं सेकंड पर्सन के सामने, साधारण सा अर्थ ये है, और इसमें व्यंग किया जाता है थर्ड पर्सन पे। एग्जाम्पल देखते हैं। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूली जूली को चुनी लियो, कल है हमारी बार। इसमें दो कलियां आपस में बात कर रही होती हैं, तो एक कली बोलती हैं माली को आता हुआ देखकर, ये कितना बेरहम दिल का है, इसने जो कलियां फूल चुकी थी, जो फूल बन चुकी थी, उनको तो चुन लिया, और ये इतना बेरहम दिल का है, कल को जब हम भी फूल बन जाएंगे कली से, वो हमें भी चुन लेगा। तो इसमें व्यंग किया जाता है एक माली के ऊपर कि वो कितना बेरहम दिल का है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर